तो रिया रिप्ली का एक मैच ऑफिशियल हो गया है। लिव मॉर्गन के साथ समरस्लैम में इन दोनों का फाइट होगा और बेचारे डॉमडम को रिया रिप्ली ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे वो जानती भी नहीं है। हमारे प्यारे डॉमडम फूल लेके उनके पीछे पीछे दौड़ रहे। तो गाइस एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में इन डिटेल। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यानी कि रॉ के स्टार्टिंग में ही हमें रिया रिप्ली का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे वो आते ही बहुत सारी बातें बोलती है लिव मॉर्गन को और रिया रिप्ली बोलती है लगभग मैं 3 महीने से WWE में नहीं थी, उसके पीछे सिर्फ एक ही पर्सन है, वो और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल लिव मॉर्गन है। आगे रिया रिप्ली ये भी बोलती है कि वो मेरे सामान को लेके घूम रही है, ऐसा नहीं है कि मैं डॉमडम के बारे में बोल रही हूँ, वो मेरी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके घूम रही है और मुझे वो देख के काफी गुस्सा भी आ रहा है। पहले वो मेरा था, उन्होंने मुझे इंजर्ड किया, उसके बाद ये चैंपियनशिप उन्होंने अपने पास रखा था। इतना बोलने के बाद ही रिया रिप्ली एकदम गुस्से से लाल दिख रही थी और वो बोलती है तुम यहाँ पे तुरंत आओ, मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगी। रिया रिप्ली इतना बोल ही रही होती है, उसके बाद ही डॉमडम अपना उतरा हुआ फेस लेके वहाँ पे आ जाते हैं। डॉमडम कुछ बोलने का ट्राई कर रहे होते, लाइक उनके हाथ में एक फूल भी था, बट फैंस बेचारे को इतना ज्यादा बू करी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो कुछ बोलते तभी वहाँ पे लिव मॉर्गन दिखती है बड़े से स्क्रीन पे। शायद ऐसा हो सकता है कि लिव मॉर्गन डर के मारे वहाँ पे आई नहीं होगी, इसलिए बड़े से स्क्रीन में दिखाया जा रहा था लिव मॉर्गन को। आती ही लिव मॉर्गन तो बोलना स्टार्ट करती है और वो बोलती है रिया रिप्ली को कि आपको याद है ना कि मैंने कैसे आपसे चैंपियनशिप छीना था। आगे लिव मॉर्गन ये भी बोलती है जब आप यहाँ पे नहीं थी तो मैंने डॉमडम के साथ बहुत कुछ किया है, मैं तो काफी लंबे टाइम तक डॉमडम के साथ टाइम स्पेंड किया और वो जो कुछ भी किए वो सब एक्सप्लेन करने लगती है रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो बोलती है कि आप यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि रिवेंज टूर क्या होता है। मैं तो आपसे 3 महीने से वेट कर रही हूँ कि कब मैं आपके साथ फाइट करूँ और आपको धोखे रख दूँ। और फिर आगे रिया रिप्ली चैलेंज दे देती है कि मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आपको और मेरा एक फाइट होगा समरस्लैम, मैं आपको हरा दूंगी और मुझे वो मेरा चैंपियनशिप वापस चाहिए। इतना बोलने के बाद लिव मॉर्गन भी गुस्से में बोलती है ठीक है मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और वहाँ पे देखने में मजा आएगा कि क्या होता है। फिर आगे लिव मॉर्गन डॉमडम का भी नाम लेती है और वो डॉमडम को बोलती है कि डॉमडम आप वहाँ पे प्रेजेंट रहना और देखना हम लोग का मैच। लास्ट में रिया रिप्ली बोलती है कि समरस्लैम में मैं आपसे रिवेंज नहीं लूंगी बल्कि आपका करियर ही खत्म कर दूंगी। बस इतना बोलने के बाद ही रिया रिप्ली का सेगमेंट खत्म हो जाता है और वहाँ पे डॉमडम कुछ बोल ही नहीं पाए। वो तो अपने हाथ में एक गुलाब का फूल लेके आए थे, वो चाह रहे थे कि वो रिया रिप्ली को दे दे। फाइनली जब हमारे डॉमडम उस फूल को रिया रिप्ली को देते हैं तो वहाँ से फेंक देती है रिया रिप्ली। लाइक रिया रिप्ली ऐसे इग्नोर कर रही है, लग रहा है उन्हें कभी जानती ही नहीं थी। बेचारे फालतू का उनके पीछे पीछे घूम रहे। इतना होने के बाद इन लोगों का सेगमेंट खत्म हो जाता है और जितना कुछ भी हो रहा है अगर इसमें कोई सबसे ज्यादा मजा उठा रहा है तो वो है डेमन प्रीस्ट। वो तो डॉमडम को देख के ऐसे हंस रहे हैं, बेचारा परेशान है और वो मुस्कुरा ही जा रहे हैं। डॉमडम से तो वहाँ पे रिया रिप्ली बात नहीं की, उसके बाद वो बैकस्टेज जाते हैं और हमारे प्यारे से डॉमडम रिया रिप्ली के लिए रूम में फूल और गिफ्ट भी रखे थे, बट रिया रिप्ली उसे भी देख के खुश नहीं हुई। उन्होंने सारी चीजें वहाँ पे उठा के जो डॉमडम रखा था सब बाहर फेंक दिया और गेट बंद कर दिया डॉमडम के फेस में ही। जो कुछ भी बिहेव करी थी रिया रिप्ली डॉमडम के साथ इसमें काफी खुश नजर आ रहे थे डेमन प्रीस्ट। मुझे तो लग रहा है कि डेमन प्रीस्ट अपने ही भांज में वो चाहते हैं कि अपना ही सेटअप हो जाए। पहले तो कुछ भी होता था तो डेमन प्रीस्ट समझाते थे डॉमडम को, अब तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो हंस रहे हैं फालतू का। यार अब ऐसे बिहेव कर रहा है सब कोई डॉमडम के साथ तो मुझे भी बुरा लग रहा है। फिर हमें जजमेंट डे का एक और बैकस्टेज सीन देखने को मिलता है जहाँ पे रिया रिप्ली और डेमन प्रीस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं और आज के रॉ में हमें देखने को मिलता है कि डेमन प्रीस्ट और गुंथर का फेस ऑफ होता, उसी को लेके डीप कन्वर्सेशन हो रहा था रिया रिप्ली और डेमन प्रीस्ट के बीच। फिर वहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए कहाँ से डॉमडम आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि रिया रिप्ली उनसे बात करे, बट फिर से रिया रिप्ली उन्हें इग्नोर कर देती है। डॉमडम बता रहे हैं कि मैं पिछले 1 वीक से लगातार रिया रिप्ली से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो कर ही नहीं रही है। बट लिव मॉर्गन तो अलग ही गुस्से में वो बोल रही है 3 महीने से तुम्हें क्या हुआ था, 3 महीने से तो डॉमडम तो रिया रिप्ली के बारे में सोचा नहीं, वो लिव मॉर्गन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जितना टाइम भी लिव मॉर्गन के साथ स्पेंड किया इसी के वजह से रिया रिप्ली एकदम भी बात नहीं करना चाह रही है। उसके बाद वहाँ पे मैच चल ही रहा होता है, फिर से हमें बैक स्टेज एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे डॉमडम काफी गुस्से में थे और वो जाकर डेमन प्रीस्ट से बोलते हैं कि अगर तुमको पता था कि रिया रिप्ली आने वाली है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इसी को लेके डेमन प्रीस्ट बोलते हैं कि मैं तुमको बताने की कोशिश कर ही रहा था कि तुम लिव मॉर्गन के साथ बिजी रहते थे इसलिए मैं छोड़ दिया। एट द सेम टाइम में वहाँ पे जय यूशो आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि रिया रिप्ली के बारे में और जय यूशो को देख के लग रहा है कि अब वो रिया रिप्ली को लेके जाने वाले। वो ये भी बोलते हैं अभी तो रिया रिप्ली सिंगल है, मैं चांस मार सकता हूँ। तो गाइस देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। अभी तक तो फिलहाल रिया रिप्ली कुछ भी बात नहीं की है डॉमडम से। डॉमडम बार बार ट्राई कर रहे हैं बट वो बात ही नहीं कर रही है। अब देखते हैं कब होता है इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।